आप सबको पता है कि बांग्लादेश आर्मी नए तरीके से अपने मुल्क की आर्मी को बेहतर करने के लिए कोशिश कर रही है। अब हमारे पास एक इंडियन मीडिया का रिपोर्ट आया है जिसमें वो ये कह रहे हैं चाइना बांग्लादेश के अंदर मिसाइल रिपेयर सिस्टम का बेस वो बनाने वाला है बांग्लादेश के अंदर। अब इस रिपोर्ट को देखेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें आपके साथ शेयर कर दूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, बांग्लादेश रिसेंटली में उन्होंने कई सारे ममालिकों से डील की है, जिसमें चाइना भी है, तुर्किया है या रशिया है। इन ममालिकों से इन्होंने डील की है। एंटी मिसाइल सिस्टम हो गया या बाकी कुछ चीजें होगी, वो बांग्लादेश वो इन ममालिकों के साथ करेगा। अब चाइना जो है वो इनके साथ काम कर रहा है, तो इंडिया को उसमें ये खटकता है कि यार चाइना क्यों बांग्लादेश के अंदर कर रहा है। अब अगर हम चाइना को देखते हैं तो पाकिस्तान के अंदर भी चाइना ने काम किया है, नेपाल के अंदर किया है, बांग्लादेश के अंदर किया है, सारी तरफ से इंडिया को पैक कर दिया है। अब इंडिया को टेंशन लगी हुई है कि ऐसा ना हो कि बांग्लादेश के अंदर भी चाइना का इन्फ्लुएंस ज्यादा हो, चाइनीज मिसाइल हो या चाइनीज फाइटर जेट्स हो वो बांग्लादेश के अंदर आए, हमारे लिए खतरे की घंटी हो सकती है। तो जो बांग्लादेश के अंदर मिसाइल रिपेयर सिस्टम स्टार्ट करने वाला, जो सेटअप स्टार्ट करने वाला चाइना, उससे इंडिया को डर है। इसी वजह से वो ये कह रहा है कि भाई वो क्यों स्टार्ट करना चाह रहे हैं, क्या वजूहत है। तो चलिए पहले रिपोर्ट देखते हैं इस इंडियन मीडिया का, फिर आपके साथ बात करते हैं। सामने देखने आ रही है और ये है चाइना बांग्लादेश में मिसाइल रिपेयर बेस स्थापित कर रहा है। तो आज की इस क्लास में इस न्यूज पर भी हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि आखिरकार चाइना बांग्लादेश में जो बढ़ती डिफेंस एंड मिलिट्री मामलों में नजदीकियां हैं, तो उन पर भी कुछ इश्यूज पर भी हम आइडेंटिफाई करेंगे और जो ट्रेड भी है इनके बीच में वो किस प्रकार से बढ़ा है और किसके फायदे में है, ये भी हम जरूर देखेंगे। तो न्यूज में जैसा आप देख सकते हैं, चाइना टू सेटअप मिसाइल रिपेयर बेस इन बांग्लादेश। तो न्यूज में क्या है? न्यूज में है दोस्तों, 10 साल पहले चाइना ने बांग्लादेश को सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम FM-90 सप्लाई किया था। आप देख सकते हैं, ये पाकिस्तान को भी सप्लाई किया है, बांग्लादेश को भी सप्लाई किया था। अब इसी की मेंटेनेंस एंड ओवरहॉल फैसिलिटी डेवलप की जा रही है बांग्लादेश में, और ये इस प्रकार की फैसिलिटी होगी, जरूरत पड़ने पे उसको प्रोडक्शन असेंबली लाइन में भी तब्दील किया जाया जा सकता है। चाइनीज कंपनी वैनगार्ड सिलेक्ट हुई है बांग्लादेश के द्वारा एज अ पार्टनर फॉर क्रिएशन ऑफ दिस मेंटेनेंस हब। FM-90 दोस्तों अगर आप देखें तो ये एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, जैसा आप देख सकते हैं। दिस इज एन एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। ये मिसाइल अगर आप देखें तो एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है, ऑल वेदर ऑपरेशन कर सकती है, प्लेन, मिसाइल, ड्रोन, इन सब को गिराने में सक्षम है। ये मल्टीपल टारगेट्स को ट्रैक कर पाती है, 25 किलोमीटर की इसकी रेंज है और साइमल्टेनियसली ऑफेंसिव टारगेट्स जितने भी हैं उनको टेक डाउन कर सकती है। अल्ट्रा लो एल्टीट्यूड में जो क्रूज मिसाइल्स उड़ रहे हैं उनको भी, एयर टू सरफेस मिसाइल्स को भी और एंटी रेडिएशन मिसाइल्स को भी 16 किलोमीटर की डिस्टेंस तक। और आप देख सकते हैं हाईली पोर्टेबल। तो दोस्तों ये तो थी इस मिसाइल की बात। जहां तक बात है चाइना बांग्लादेश कोऑपरेशन की, दोस्तों वो अगर आप देखें तो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, FDI और डिफेंस, तीनों में आप देखेंगे चाइना और बांग्लादेश में घनिष्ठता बढ़ती जा रही है। तो 2015 में जो ट्रेड था, आप देख सकते हैं बांग्लादेशी एक्सपोर्ट चाइना को था महज करीबन 791 या 700-800 मिलियन, और वहीं जो चाइना ने बांग्लादेश को एक्सपोर्ट किया दोस्तों वो उसे 10 गुना ज्यादा यानी 8.2 बिलियन था। वैसे ही आप 16 में देखेंगे, 2016 में तो 808 मिलियन, 9669 यानी 9.6 बिलियन। वहीं 2019 तक आते आते आप देखें तो बांग्लादेश के एक्सपोर्ट में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आई है, करीबन 800 से 831 हुई। 2017 की तुलना में देखें तो कमी आ चुकी है, गिरावट आ चुकी है। तो बांग्लादेश का जो एक्सपोर्ट है चाइना को दोस्तों वो कितना है? 831.2 मिलियन। वहीं आप देख सकते हैं जो चाइनीज एक्सपोर्ट है बांग्लादेश को वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता जा रहा है और अब 13.63 बिलियन भी पार हो चुका है। जहां तक नेट FDI की बात है दोस्तों, तो वो भी आप देखिए चाइना से काफी FDI बांग्लादेश जा रही है। 2019 में 1 बिलियन करीब FDI हुई थी, लेकिन अगर आप देखें चाइना की इकोनॉमी से अगर आप कंपेयर करें, तुलना करें, तो बहुत बड़ा नंबर नहीं है, बहुत कम नंबर है 1 बिलियन भी। हालांकि 2015, 16, 17 में तो लगभग नाम मात्र का FDI रहा है, लगभग शून्य आप कह सकते हैं। 2018, 2019 में कुछ देखने मिला है बांग्लादेश का। वही दोस्तों यहाँ पे जब तक हम FDI की बात करें तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं बांग्लादेश जो कि चाइना में ऑपरेट कर रही है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो इनमें से एक चीज है देखने वाली, कभी अलग से इन पर वीडियो बना सकते हैं, बस आपको अभी ओवरव्यू दे देता हूँ। तो जो बांग्लादेश में प्रोजेक्ट्स हैं, यूजुअली इनका जो लोन पीरियड है काफी लंबा है, 32 से 35 साल है। और जहां तक बात है इन प्रोजेक्ट्स की, तो चाइना इनको अनलाइक बाकी देशों में जितना आप देखें तो जो प्रेडेटरी प्राइसिंग रहती है उतनी प्रेडेटरी प्राइसिंग नहीं है बांग्लादेश के साथ। और क्योंकि बांग्लादेश की इकोनॉमी भी इतनी मजबूत हो चुकी है अब कि अगर बांग्लादेश 5% पे भी ग्रो करेगा तो भी चाइना
का जो द्वारा दिया गया लोन है वो उसका भुगतान कर सकेगा। तो चाइना के डेट ट्रैप में बांग्लादेश फंस जाए, इसकी चांसेस बहुत कम है। वहीं दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर आपके ध्यान को लेकर जाना चाहूंगा, वो है डिफेंस कोऑपरेशन। तो बांग्लादेश के अगर आप आर्म सप्लायर देखें ना, तो ये आप देख सकते हैं चाइना 74% 2019 में, सीपी के द्वारा ये नंबर है, पिछले डिकेड में 2010 से 2019 तक में चाइना से 74% बांग्लादेश के आर्म सोर्स हुए हैं। तो बांग्लादेश का बहुत बड़ा आर्म सप्लायर चाइना है। तो डिफेंस कोऑपरेशन आप देख सकते हैं आज के टाइम में मल्टी फोल्ड अलग अलग फील्ड में आपको देखने मिलेगी। तो फिर वो चाहे टैंक्स हो जो कि बांग्लादेश ने चाइना से लिए हैं, फाइटर जेट्स, फिर वो चाहे चेंगडू J7 हो, MiG-29 भी है उनके पास, लेकिन काफी ज्यादा चेंगडू J7 है, ये फाइटर जेट्स भी हैं। वैसे ही फ्रिगेट्स, एंटी शिप मिसाइल, स्मॉल आर्म्स, मेजॉरिटी ऑफ स्मॉल आर्म्स बांग्लादेश चाइना से ला रही है। इसके सिवा चाइना ने डील साइन किया था 2014 में बांग्लादेश के साथ, जिसके द्वारा बांग्लादेशी मिलिट्री को ट्रेन करना, इक्विपमेंट भी प्रोवाइड करने का काम बांग्लादेश के लिए चाइना करेगी। वैसे ही आप देख सकते हैं चाइना बांग्लादेश को मदद कर रही है पहला सबमरीन बेस बनाने में। जी हाँ दोस्तों, बीएनएस शेख हसीना बन रहा है बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में। बीएनएस बांग्लादेश नेवल शिप शेख हसीना, तो एक नेवल स्टेशन होगा जिसमें पहला सबमरीन बेस होने वाला है दोस्तों। तो अब आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश का जो मिलिट्री कोऑपरेशन है वो चाइना के साथ काफी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। और ये जो रिसेंट न्यूज आपने देखा, ये इसी के कंटिन्यूएशन में था, इसी का सप्लाई एंड ओवरहॉल सिस्टम जो चाइना बना रहा है, मिसाइल रिपेयर बेस, ये कुछ अचानक नहीं हुआ है, सब कुछ कंटिन्यूएशन। देखिए, चाइना वो मुल्क है जो कि अपने सारे दोस्त ममालिकों को, अपने पड़ोसी ममालिकों को साथ देता है। अपने दोस्त ममालिक और पड़ोसी ममालिकों का साथ देने के बावजूद जो है वो कोशिश करता है कि उनको माली इमदाद भी दी जाए। यानी चाइना कोशिश करता है कि उनके साथ जितने भी उनके दोस्त ममालिक है या उनके पड़ोसी ममालिक है, कोशिश करता है कि उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए। और चाइना से बेहतर हमें कोई देखने को नहीं मिल रहा कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से जो है अपने पड़ोसी ममालिकों का साथ दे रहे हैं। जिसमें पाकिस्तान देखे, पाकिस्तान में उन्होंने क्या किया, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं। नेपाल में अगर हम देखते हैं बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, श्रीलंका में बड़े प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं, हत्ता कि बांग्लादेश में भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। अब जो बांग्लादेश के अंदर ये जो मिसाइल रिपेयर सिस्टम है ये स्टार्ट करने वाले। इसके बाद मैं आपके साथ एक रिपोर्ट शेयर करूंगा जिसपे बांग्लादेश के साथ चाइना जो है वो नेवी का एक बेस बनाने वाले, सबमरीन बेस बनाने वाला है, जिससे उसको भी इंडिया को काफी वो बात टक रही है कि क्यों बांग्लादेश के अंदर चाइना का इन्फ्लुएंस ज्यादा हो रहा है, क्यों चाइना जो है इतना बांग्लादेश के अंदर सपोर्ट कर रहा है। अब आप एक बात खुद समझ ले कि चाइना जो है वो सारे ममालिकों के साथ काम कर रहा है, इंडिया के पड़ोसी ममालिक, जिसमें अगर हम बांग्लादेश को देखें, श्रीलंका देखें, नेपाल देखें, पाकिस्तान देखें, ये सारे ममालिक है। भूटान तो छोटा सा मुल्क है, उसका खैर उसको छोड़ दो, भूटान के अंदर भी वो थोड़ा बहुत काम कर रहा है। बट यहाँ पे जो चीज़ें ना वो इन ममालिकों को कर रहा है। अब इंडिया जो है वो कभी चाइना के साथ लड़ाई करने की कोशिश करता है, कभी इंडिया के साथ। जब इन सारे ममालिकों के साथ चाइना मिल जाएगा तो चाइना जब चाहेगा इंडिया के साथ लड़ने को तैयार होगा। अब अगर चाइना को जरूरत होती है पाकिस्तान एयरबेस की तो पाकिस्तान एयरबेस यूज़ कर लेगा। नेपाल के पास एयरबेस तो है नहीं, खैर बांग्लादेश का एयरबेस अगर उनको जरूरत होगी तो वो यूज कर लेगा। अगर म्यांमार की जरूरत पड़ी तो म्यांमार का कर लेगा, अगर श्रीलंका की जरूरत पड़ेगी तो श्रीलंका करेगा। इसी चीज के लिए जो है वो चाइना कोशिश कर रहा है कि वहां पे डेवलपमेंट करे, वहां पे काम करे, ताकि वहां के लोगों को भी सहूलत मिले। और अगर बाद में हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें इन ममालिकों के साथ काम करके या इन ममालिकों का एयरबेस यूज करके हमें फायदा हो। ये चीज होती है बांग्लादेश को। अब बांग्लादेश के अंदर इसके अलावा भी काफी बड़े प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाले चाइना की तरफ से, जिसकी वजह से इंडिया को काफी डर है। अब अगर आप ये देखेंगे तो इंडिया को काफी डर है इस चीज से कि यार बांग्लादेश के अंदर चाइना क्यों ये मिसाइल रिपेयर सिस्टम बनाने वाला है। ये इसीलिए डर है कि कल अगर बांग्लादेश के साथ हमारी लड़ाई हो जाती है, हमारे लिए प्रॉब्लम बनेगा, चाइना फिर हमारे लिए भी प्रॉब्लम बनेगा और बांग्लादेश भी हमारे लिए प्रॉब्लम बनेगा। क्योंकि बांग्लादेश के पास जब ये टेक्नोलॉजी जाएगी तो जाहिर सी बात है बांग्लादेश को यूज भी करेगा। इसी वजह से इंडिया थोड़ा डरा हुआ, वो कोशिश कर रहा है कि यार क्यों बांग्लादेश के अंदर ये काम होना चाहिए, इसको रुकवाया जाए।